हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक टॉपिक, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की व्यापक इक्वेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं। तो एक चर में दो घात की समीकरण ही द्विघात समीकरण कहलाती है, यानी कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल एक चर हो, जैसे कि x, y, z या कोई भी और चर हो सकता है, और उसकी जो मैक्सिमम पावर हो, मतलब हाईएस्ट पावर जो उस चर की हो, कितनी हो, 2। तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हम देखेंगे जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है, जैसे कि अगर हमने मान लिया x लिया है, तो उसकी जनरल इक्वेशन होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a क्या है? x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर पद। अचर पद किसे कहते हैं? कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे कि 1, 2, 3 या फिर 4/3 या फिर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिसका मान सदैव सेम रहे, सदैव वही रहे, जो उसका की मतलब फेस वैल्यू है वही रहे। तो ऐसे को इसको कहते हैं अचर पद। तो इसकी जनरल सॉल्यूशन हो गई। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल या हल। द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं या फिर उसका हल किसे कहते हैं? तो क्योंकि हमने वेरिएबल यहाँ पर x ले रखा है, तो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो देखिए, चर राशि की वह वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाई करे, वही द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाती है। यानी कि x की वो वैल्यू जो उस समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि LHS RHS के बराबर आ जाए, x का वो मान रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए, तो वही x की वैल्यू उस द्विघात समीकरण का क्या होगी? मूल होगी या फिर उसका हल होगी। देखिए, द्विघात समीकरण के मूल या हल, चर राशि की वह वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट करे, द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाती है। अब देखेंगे द्विघात समीकरण के हल को ज्ञात करने की विधि। द्विघात समीकरण हमारी कॉमनली किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको हल हम कैसे करेंगे? तो इसकी हमारे पास दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है हमारा, इसको स्प्लिट करने वाली जो विधि कहलाती है, उसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, आइए सीखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक द्विघात समीकरण ली 3x² प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? 7 और c की वैल्यू क्या है? -6। साइन के साथ लेंगे, यहाँ पे प्लस था इस वजह से हमने साइन नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है तो c का मान हम माइनस में लेंगे, c इज इक्वल टू -6। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे? सबसे पहला स्टेप होगा a और c को गुणा करें। तो a की c से गुणा करेंगे। a क्या है हमारे पास यहाँ? 3 और c क्या है? -6। तो a की c से गुणा करेंगे, 3 इंटू -6 क्या आ जाएगा? -18। स्टेप नंबर 2, अब -18 जो आया है, -18 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिन्हें जोड़कर या घटाकर b आता हो। ठीक है, -18 के हमें फैक्टर्स करने होंगे जिनको जोड़कर या घटाकर b की वैल्यू आ जाए। b क्या है? 7 है। तो -18 के हमने फैक्टर्स करने हैं, -18 लिखा है, इसके फैक्टर्स करें। अब हम सब जानते हैं 9 2 ज़ा 18 होता है, तो हमने लिख लिया 9 इंटू 2। अब देखेंगे यहाँ प्लस यहाँ लेना, माइनस इन दोनों में से एक में माइनस आएगा, क्योंकि गुणा करके क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो इन दोनों में से एक फैक्टर में माइनस आएगा। अब हमने माइनस यहाँ ही क्यों लगाया, देखिए कैसे। अब हमें क्या चाहिए? b का मान, प्लस का 7, तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, यानी कि प्लस का 9 लेंगे और माइनस का 2 लेंगे, तो 9 माइनस 2 प्लस का 7 आएगा। इसलिए हमने -2 लिया है और प्लस का 9 लिया है। तो अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था 3x² प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे 3x², 7x को मैं लिखूंगी 9x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है और एक
x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, 3 तो बाहर आ गया, एक x बचा है, x प्लस का साइन यहाँ से आया, 3x कॉमन ले चुके हैं यहाँ से तो x बाहर आ चुका है, तो 3 3 जा 9। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और एक 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x माइनस बाहर आ चुका है, यहाँ पे भी प्लस आएगा और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आकर हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही चल रहा है सब क्वेश्चन या नहीं। यहाँ जो ये तो दोनों ब्रैकेट्स आए इनकी वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो यानी कि हम कोई ना कोई मिस्टेक हम कर चुके हैं और हमें चेक करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमारे दोनों सेम आ रहे हैं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे x + 3 कॉमन हो जाएगा, x + 3 यहाँ हमारा कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, 3x, यहाँ से क्या बचा, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, दो नंबर्स की गुणा करके 0 आ रहा है। ऐसा कब हो सकता है, या तो ये नंबर 0 हो या फिर ये नंबर 0 हो। तो अगर x + 3 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा, -3। तो एक रूट तो इसकी ये आ गई। अब अगर 3x - 2 0 है तो 3x क्या होगा, 2 होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इसके दो रूट्स आ गए। अब बच्चों देखो, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण थी तो इसके 2 मूल ही निकल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूल निकलेंगे इसके। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड होता है द्विघातीय सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। b² - 4ac को हम d भी लिख सकते हैं, यानी कि इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट में हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, कैपिटल D अपॉन 2a, जहाँ d क्या होता है, b² - 4ac। d को हम विविक्त कर भी कहते हैं, विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। अब आइए बच्चों, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा a का मान क्या आ जाएगा, a क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 1। b क्या होता है, x का गुणांक, b क्या है 5 और c अचर पद यानी कि 6। abc का मान आ गया। सबसे पहले हम b² - 4ac निकाल लेंगे, तो b² - 4ac। b क्या है, 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 -4 1 = 4 और 4 6 = 24। तो 25 - 24 1, तो b² - 4ac की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला था हमारे पास x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो x = b की वैल्यू देखो क्या थी, 5 रख दी यहाँ, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू क्या आई है 1, वो भी रख दी, अपॉन 2। a की वैल्यू क्या थी 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या गया, -5 प्लस माइनस √1 की वैल्यू 1 ही होती है, अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, तो एक बार वैल्यू जो निकलेगी वो प्लस का साइन लेकर निकलेगी और दूसरी बार निकलेगी तो माइनस का साइन। अब हम पहले प्लस का साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन जब यूज किया हमने, तो x = -5 + 1 अपॉन 2। -5 + 1 क्या होगा, -4 अपॉन में 2 और ये आ जाएगा कट के -2। ये इसकी एक रूट निकल के आ गई, दूसरी रूट माइनस का साइन लेने पर निकलेगी। अब माइनस का साइन लेंगे, x = -5 - 1 अपॉन 2। -5 और -1 क्या होता है, -6 अपॉन में 2, ये आ जाएगा -3। ये इसकी दूसरी रूट निकल गई। तो इस तरीके से हम द्विघातीय सूत्र का यूज़ करके दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।